हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमय आमोणकर है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे कुकिंग ऑयल्स के बारे में। तो कुकिंग ऑयल ये हमारे खाना बनाने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है। बिना कुकिंग ऑयल के कोई भी खाना नहीं बन सकता। इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर कुकिंग। पुराने ज़माने में कुकिंग ऑयल आता था चक्कियों से, वुडन की चक्कियाँ होती थी, सीड्स को क्रश करके ऑयल बनता था। ना मैं उस ज़माने का हूँ ना आप है। आजकल ऑयल आता है फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल होता है। ऑयल फैक्ट्रियों में बनता है, फिर उसकी सप्लाई चेन्स, लॉजिस्टिक्स एंड फाइनली ऑयल पैकेट्स हमारे शेल्व्स पे होते हैं। और साथ ही में होता है मार्केटिंग नॉइज, तो कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल या हार्ट हेल्दी ऑयल, इन सब के बारे में हम सुनते हैं और ऑल दिस कंफ्यूजेस अस। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ऑयल को चुने और कैसे ऑयल को यूज करें। हाउ टू चूज द राइट ऑयल एंड हाउ टू यूज इट। तो सबसे पहले नो द कंपोजिशन ऑफ द ऑयल। तो ये हम जानते हैं कि ऑयल इज 100% फैट। तो फैट बुरा है? नॉट रियली, क्योंकि फैट हेल्दी भी हो सकता है। फैट एसेंशियल है हमारे बॉडी के कई प्रोसेसेस के लिए। तो फैट दो प्रकार का होता है। एक है सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट, जो अनहेल्दी फैट है। तो हम जानते हैं कि हमारे टोटल फैट इंटेक में से लेस देन 35% हिस्सा सैचुरेटेड फैट का होना चाहिए। और सेकेंड इज योर हेल्दी फैट, या जिसको हम अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। तो इसमें होते हैं द म्यूफा या द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सेकेंडली प्यूफा, द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये म्यूफा और प्यूफा दोनों हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो जब हम ऑयल को चूज करें तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसका सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट कंटेंट जानें। तो सैचुरेटेड फैट अगर आपका ज्यादा है तो दैट ऑयल इज नॉट राइट। नाउ फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल में बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट है। यस, ये सही नहीं है कि हम बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से इसके बारे में सोचें और बिल्कुल कोकोनट ऑयल को अवॉइड करें, या घी जिसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है उसको अवॉइड करें। लेकिन हमारे रूटीन कुकिंग के लिए हाई सैचुरेटेड फैट ऑयल्स को हमको प्रेफरेबली अवॉइड करना है। सेकेंड इज हमको ये देखना है कि म्यूफा और प्यूफा कंटेंट कितना है। ऑयल्स विच आर कंसिडर्ड हेल्दी, जैसे कि ऑलिव ऑयल, उसमें हाई कंटेंट ऑफ म्यूफा होता है। सिमिलरली हमारा सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल या राइस ब्रैन ऑयल, इन सब में प्यूफा कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये ऑयल्स हमारे रूटीन कुकिंग के लिए सही हैं। दूसरा है नो द स्मोकिंग पॉइंट ऑफ द ऑयल। तो व्हाट इज स्मोकिंग पॉइंट? तो जब हम ऑयल को हीट करते हैं तो और लंबे समय तक हीट करते हैं तो धीरे धीरे उससे फ्यूम्स निकलने लगते हैं। तो ये पॉइंट जब ऑयल फ्यूम करना स्टार्ट करता है तो उसको हम स्मोकिंग पॉइंट कहते हैं। तो स्मोकिंग पॉइंट पे क्या होता है कि ऑयल सैचुरेट होने लगता है, और जैसे ही ऑयल सैचुरेट हो जाता है वो इट टर्न्स अनहेल्दी और बैड। ये इसलिए जानना जरूरी है कि ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि अगर हम लो स्मोकिंग पॉइंट के ऑयल को यूज करें एट हायर टेम्परेचर्स तो वो डेफिनेटली अनहेल्दी होंगे। फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल, उसका स्मोकिंग पॉइंट काफ़ी कम है, 200 से कम है, इसलिए आप उसको फ्राइंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अगर यूज़ करेंगे तो इट विल टर्न इनटू सैचुरेटेड ऑयल, इसलिए उसको ज़्यादा करके यूज़ करते हैं ड्रेसिंग के लिए, ड्रेसिंग सलाड्स या फिर सौते करने के लिए, बट नॉट फॉर फ्राइंग। कुछ ऑयल्स होते हैं जिनके स्मोकिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मस्टर्ड ऑयल या हमारा देसी घी। बहुत हाई स्मोकिंग पॉइंट्स होने की वजह से दे आर एक्सेलेंट फॉर फ्राइंग। सिमिलरली जो रिफाइंड ऑयल्स अवेलेबल है मार्केट में, कैनोला ऑयल या सैफफ्लावर, सनफ्लावर, राइस ब्रैन ऑयल, सो दे ऑल्सो हैव हाई स्मोकिंग पॉइंट्स। तो उनको हायर टेम्परेचर्स पे सेफली यूज़ किया जा सकता है। तीसरा है ये हमको समझना है कि क्या आपका ऑयल कोल्ड प्रेस्ड है कि ऑयल फिल्टर्ड है या रिफाइंड है। तो चलिए जानते हैं इनमें कोल्ड प्रेस या फिर जिसको हम कच्ची घनी कहते हैं, इसका मतलब है इस ऑयल को कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं हुआ है या फिर कोई केमिकल का यूज नहीं हुआ है। तो इन ऑयल्स को ओडर रहता है,
कच्ची घनी ऑयल्स मिलना भी मुश्किल है, कॉस्टली भी होते हैं, उनका स्टोरेज पीरियड भी काफ़ी कम होता है, लेकिन दे वुड बी कंसिडर्ड द हेल्दीएस्ट बिकॉज कोई केमिकल प्रोसेस या हीटिंग नहीं हुआ है। सेकेंड इज फिल्टर्ड ऑयल्स में हीटिंग प्रोसेस होता है लेकिन एट लेसर टेम्परेचर्स, जिससे कि ऑयल की कंपोजिशन या कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। और फाइनली रिफाइंड ऑयल्स में ऑयल्स को हीट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर्स तक। तो जब ऑयल को हाई टेम्परेचर्स पे हीट करते हैं तो उससे कुछ एबनॉर्मल फैट कंटेंट्स निकलते हैं, प्लस उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नेचुरल ऑयल में वो न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं, तो उससे काफ़ी सारा ओडर क्रिएट होता है। तो इन ओडर्स को निकालने में वापस उनको इस ऑयल को डीओडराइज किया जाता है, प्लस ऑल एडिशनल न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं। तो कई सारे केमिकल प्रोसेसेस से गुजरता हुआ ये रिफाइंड ऑयल फाइनली हमको एज अ पैकेट हमको मिलता है। तो अगर इसको हम एनालाइज करें तो कोल्ड प्रेस ऑयल्स वुड बी बेटर देन अ फिल्टर्ड एंड अ फिल्टर्ड वुड बी बेटर देन अ रिफाइंड, लेकिन ये डेफिनेटली हमको कंसिडर करना होगा कि रिफाइंड ऑयल्स आर ईजीली अवेलेबल एंड ऑल्सो रिलेटिवली चीपर। और फाइनली फ्लेवर, भले ये एक मेजर हेल्थ कंसिडरेशन नहीं होगा, लेकिन खाना है तो फ्लेवर इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑलिव ऑयल मेडिटेरियन फूड के लिए हम ना यूज़ करें, अगर हम पीनट ऑयल एशियन फूड के लिए ना यूज़ करें तो टेस्ट सही नहीं होगा। सिमिलरली मस्टर्ड ऑयल फॉर सम बंगाली डिशेस, घी फॉर सम पंजाबी डिशेस, ये बहुत ज़रूरी है टेस्ट को बनाने के लिए। तो हमने समझ लिया कि ऑयल को कैसे चूज करें, तो देखते हैं कि ऑयल को यूज़ कैसे करें। तो फर्स्ट थिंग इज लेस क्वांटिटी इज मोर क्वालिटी। तो हम जानते हैं कि ऑयल्स आर 100% फैट, कोई भी ऑयल चूज करें, लेकिन हम जानते हैं कि ऑयल्स आर कैलोरी डेंस, तो पर ग्राम 9 कैलोरीज हमको ऑयल से मिलती हैं। इसलिए जितना हम रिस्ट्रिक्ट ऑयल को कर पाएँ वही सही होगा। और पूरे दिन में ऑयल से आने वाली कैलोरीज 25 to 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड इज ट्राई मिक्सिंग द ऑयल्स। तो जो भी एडिबल ऑयल्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से प्यूफा और म्यूफा कंटेनिंग ऑयल्स को मिक्स कर सकते हैं। तो एक साथ आप उनको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ ऑयल्स को एक महीने के लिए यूज़ करें, अनदर ऑयल आप उसके नेक्स्ट मंथ यूज़ करें। तो यू कैन कीप स्विचिंग बिटवीन ऑयल्स। मार्केट में कई ब्लेंडेड ऑयल्स भी अवेलेबल हैं, तो जो म्यूफा प्यूफा कंटेनिंग ऑयल्स है उनको मिला के ब्लेंड करके ये एक एज अ कंप्लीट पैकेज अवेलेबल होता है, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडेड ऑयल्स का यही एडवांटेज है कि एक ऑयल में जो कमी है, सो फॉर एग्जांपल एक में प्यूफा ज़्यादा है और दूसरे में म्यूफा ज़्यादा है, तो इनको मिलाने से हमको सभी बेनिफिट्स उस ब्लेंडेड ऑयल्स में मिलते हैं। सेकेंड, सौते इंस्टेड ऑफ फ्राइंग। तो जब भी हम ऑयल को हीट करते हैं तो ऑयल सैचुरेट हो जाता है और उससे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, एंड दैट मेक्स इट अनहेल्दी। तो पैन फ्राइंग में हम थोड़ा क्वांटिटी ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक हाई टेम्परेचर्स पे उसको फ्राई करते हैं। डीप फ्राइंग में पीरियड ऑफ फ्राइंग या हीटिंग छोटा होता है, लेकिन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑयल होता है, तो दिस विल मेक द प्रोसेस अनहेल्दी। बेस्ट इज टू यूज ऑयल फॉर सॉटेइंग, ताकि स्मॉल चंक्स ऑफ फूड को हम हीट करें, यू यूज दैट ऑयल टू क्रिएट मोर फ्लेवर्स रादर देन कि हम उसको फ्राई करें। तो खाने को ऐसे प्लान करें जिसमें सॉटेइंग ज़्यादा हो और ना कि डीप फ्राइंग। चौथा है कीप योर ऑयल फ्रेश। तो ये ज़्यादा करके कोल्ड प्रेस ऑयल के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि ये फ्रेश ऑयल्स होते हैं। तो ऑयल्स को अगर ज़्यादा समय तक रखें तो धीरे धीरे उनमें फ्री रेडिकल्स तैयार होने लगते हैं, तो ऑयल धीरे धीरे खराब हो जाता है, इट विल क्रिएट अ डिफरेंट ओडर। तो बेस्ट इज टू बाय ऑयल इन स्मॉल क्वांटिटीज़। उसको कूल ड्राई प्लेस में रखना ज़रूरी है, बार बार इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि कहीं कलर या ऑर्डर चेंज तो नहीं हो रहा है। ऑयल खुलने के बाद उसको आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, या फिर ये कोशिश करें कि आप महीने में ही उसको यूज़ करें। जो रिफाइंड ऑयल्स है उनका शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबा होता है,
एक्चुअली 1 साल तक भी उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है कि ऑयल्स को स्मॉल क्वांटिटीज में लेके जल्दी यूज करें विद इन अ पीरियड ऑफ अ फ्यू मंथ्स। बी स्ट्रेटेजिक वाइल यूजिंग ऑयल्स। तो जब भी आप कोई आपका मील प्लान कर रहे हैं और एक ही मील में आपका सलाद है जहाँ पे आपने ऑयल ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया है और दूसरी जगह पे आप ऑयल को फ्राइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं इन द सेम मील, तो दैट इज़ नॉट राइट। मील्स को जब आप प्लान करें तो ऑयल को आप प्रेफरेबली सॉटेइंग या सिर्फ फूड के फ्लेवर्स को निकालने के लिए यूज़ करें। एंड फाइनली लुक एट द बिग पिक्चर। कई बार जब हम ऑयल को स्किप करते हैं या फ्राइड चीज़ें अवॉइड करते हैं तो वी रिप्लेस इट विथ आइदर सॉल्ट या शुगर, क्योंकि टेस्ट तो बनाए रखना है। तो ये सही नहीं है। व्हेन यू स्किप ऑयल्स, सी कि आप सॉल्ट और शुगर को भी अवॉइड करें, बिकॉज दे ऑल आर इक्वल लेवल्स। तो इस प्रकार आप अपने कुकिंग ऑयल को स्मार्टली चूज कर सकते हैं और स्मार्टली यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। धन्यवाद।